बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। दुआ इमाम ज़मान। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला फी हादिहि व फी कुल्ली वलियान व हाफ़िज़ा व क़ाइदान व नासिरा व दलीलान व अना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा बिरहमतिका या रहमान। सलवात पढ़े मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ व इख़्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हमारी आज़ादारियाँ मातमदारियाँ ये पुरसा ये गिरिया ये नज़र व नियाज़ अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी और हयात की ख़ातिर हम फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाते हैं, खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ नसीब फरमा दें। आज आखिरी मजलिस है और क्योंकि आमाले शब आशूर भी होंगे और सुबह भी ज़ियारत आशूरा पढ़ी भी जाएगी और इंशाअल्लाह उसमें भी मसाइब होंगे, तो आज की मजलिस का दौरानिया मुख्तसर होगा। इमाम ने फरमाया कि लश्कर अक़ल और लश्कर जहल ये जंग है दुनिया में। तू खुद पहचान सकता है कि किस लश्कर के अंदर है। जितनी हमें अपने बदन की फिक्र होती है, हम चेकअप कराने जाते हैं, बीपी सही है, शुगर तो कहीं नहीं, कैंसर तो कहीं नहीं,
किडनी सही वर्क कर रही हैं, दिल सही काम कर रहा है। इसी तरह मासूमीन फरमाते हैं हासिबू कब्ल अन तुहासिबू, मेडिकल चेकअप करता है, इसी तरह हासिबू अपना रूहानी भी चेकअप किया कर कि कहीं तेरे वजूद में जहालत का एक सिपाही तो नहीं बैठा हुआ। जिद, हसद, बुग़्ज़, अदावत, तकब्बुर, उजुब, ये सारे लश्कर किसके हैं? जहालत के लश्कर हैं। और इनमें से एक भी लश्कर तेरे अंदर आ गया तो समझो ये एक तरह का नासूर है। कैंसर जिस तरह इंसान के बदन को तबाह करता है, इसी तरह इन नफ्सल अमारतम बिस्सू, ये तुम्हारे वजूद को क्या कर देता है? तबाह हो बर्बाद कर देता है। ये क्या है कि सलमान 10वें दर्जे पर है, फला 7वें दर्जे पर है, फला 6ठे दर्जे पर है, सारे अली के सहाबी हैं। किस बंदे का कंट्रोल कितना है? जनाब अबू ज़र बड़े जज्बाती होते थे, आशिक अली हैं पर जज्बाती है बंदा। कहते जब मौला अली के घर पे हमला हुआ तो अबू ज़र ने सलमान को डांटना शुरू कर दिया और जनाब अबू ज़र इतने जज्बात में आए, दौड़े सर दरवाजे की चौखट पे लगा, बेहोश हो गए। और होश में आए तो जनाब सलमान को डांटने लगे, सलमान तेरी गैरत को क्या हुआ है? का क्या हुआ अबू ज़र? का देख भी रहा है तेरे मौला पे हमला हो रहा है और तू खामोश खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा। सलमान ने कहा अबू ज़र यही तो तुझ में और मुझ में फर्क है। तो क्या कहना चाहते हो? कहा सलमान की निगाह हमेशा अली के हाथों पर है, अगर अली तलवार निकालेगा तो सलमान तलवार निकालेगा। मैं ताबे अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं जज्बात में आके कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं देख रहा हूं कि अली क्या कर रहे हैं। का अबू ज़र क्या तू अली से ज्यादा शुजा है, अली से ज्यादा बहादुर है? जब अली तलवार नहीं निकाल रहे मैं क्यों निकालूं? तब जब अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान हम अहल बैत में से है, तो किसी ने एतराज किया कि मौला ये सैयद नहीं, बनु हाशिम नहीं, अहल बैत में से कैसे बना? इमाम फरमाते हैं तू जब जब सलमान को देखेगा तुझे तब तब अली की याद आएगी। यह है मिन्ना अहलुल बैत, जिसे देखकर तुम्हें अहल बैत की याद आए। जिस तरह रसूल खुदा के लिए अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया ज़क्कन ज़क्का, इल्म मुझे ऐसे दिया जैसे कबूतर अपने बच्चे के मुंह में दाना डालता है। फरमाया मैंने रसूल की इताअत ऐसे की जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता है। किसी ने कहा या अली बतख की मिसाल क्यों नहीं दी, किसी और हैवान की मिसाल क्यों नहीं दी? अहल बैत की दी हुई मिसाल है ना। आप सारे हैवानों को देख लो, बतख भी माँ के पीछे चलती है लेकिन कभी दाएं कभी बाएं, बकरियां भी चलती हैं लेकिन कभी दाएं कभी बाएं निकल जाती हैं। ऊंटनी के बच्चे का कमाल यह है वो माँ के कदमों को देखता है, जहां जहां माँ का कदम होता है वहीं वहीं पे अपने कदम रखता जाता है। और सलमान से पूछा सलमान तूने अली की इताअत कैसे की? का जहां जहां अली का कदम वहीं वहीं सलमान का सर। इत्तिबा अहले बैत किस चीज में? असलन जब आप लफ्ज अली सुनते हो तो जहन में क्या आता है? मौला की शक्ल आती है। जब आप सुनते हो अली तो आपके जहन में क्या आता है? मौला की आंखें आती हैं। जब आप सुनते हो अली तो आपके जहन में क्या आता है? अली के हाथ आते हैं। जब आप सुनते हो अली तो आपके जहन में क्या मौला के पांव आते हैं? नहीं। जब लफ्ज अली आता है तो जहन में शुजाअत आती है। जब लफ्ज अली आता है तो जहन में इबादत आती है। जब लफ्ज अली आता है तो वल काज़िमीन अल गैज़ जहन में आता है। जब लफ्ज इमाम ज़ैनुल आबिदीन आता है तो जहन में इबादतों का अंबार आता है। जब लफ्ज हुसैन आता है तो जहन में सब्र आता है। ये तेरा बातिन है। आज जिसमें अली जो अली का जाहिर था वो तुझे नजर नहीं आ रहा, पर अली का बातिन तुझे नजर आ रहा है। बातिन बाकी रहता है, बातिन खत्म नहीं होता। आज जब यजीद का नाम लेते हो तो जिसमें यजीद तो हमें न नजर आता है न याद आता है। यजीद का नाम लेने से लानत याद आती है। नजीद का नाम लेने से उसके जो सिपाही थे ना वो आपको याद आते हैं। वक्त तेजी से गुजर जाता है, तू अपनी छाप छोड़ के जाता है।
अब सवाल यह है तू कौन सी छाप छोड़ के जा रहा है? फहुव फी ईशतिन रादिया, वो ऐश करेगा आखिरत में। परवरदिगारा कौन? फरमाया मन सकुलत मवाजीनो, जो वजन लेकर, भारी वजन लेकर वहां पर आएगा। पैसों का वजन, गाड़ियों का वजन, बदन का वजन नहीं। यही जो मजलिस हुसैन सुन रहे हो, अपनी आखिरत के अकाउंट को क्या कर रहे हो? भरते जा रहे हो। एक सच ज़बान से बोलते हो, अपने सिपाहियों को आमादा करते हो और आखिरत का जखीरा जमा करते हो। अब खुदा कहता है ये आखिरत में ऐश करेगा। यहां से सफर के लिए जा रहे हो, सफर कितने दिन का मौलाना? सफर 20 दिन का है। अब भाई वहां पे खाना नहीं मिलेगा, वहां पे कपड़े नहीं है, हर चीज का बंदोबस्त करना अक्ल का तकाजा है ना। अब पता भी है खाना नहीं है, साथ में दाल भी लेकर जाओगे, आटा भी लेकर जाओगे, साजो सामान भी लेकर जाओगे। 5 दिन की पिकनिक के लिए भी निकलते हो ना, सामान लेकर जाते हो। खुदा कहता है वो तो हयात अबदी है। अगर अक्लमंद हो वो सामान लाओ जो आखिरत के काम में आए। अमीरुल मोमिनीन का सहाबी है, कहता है या अली दुआ करिए अल्लाह अमीर बनाए। मासूम फरमाते ऐसी दुआएं क्यों करवा रहे हैं? अगर अमीरी मुझसे दूर कर दे, नहीं मौला दूर नहीं करेगी। कई मिलती जुलती रिवायतें हैं। एक अंधा था, इमाम को कहा दुआ करिए आंखें मिल जाएं। इमाम ने कहा आंखें देंगे लेकिन अपनी विलायत ले लेंगे। तो कहा मौला अंधा होना बेहतर है, ऐसी आंखें भी नहीं चाहिए जिससे मैं दुश्मन अमीरुल मोमिनीन बन जाऊं। अब इमाम ने इसको समझाने के लिए मिसाल, इमाम ने कहा अगर दुनिया की दौलत तुझे मिल जाए, ये बताओ तुम्हारे वजूद में किसी चीज का इजाफा होगा? अक्ल को बेदार कर रहे हैं। मसलन यहां पे मुख्तलिफ लोग बैठे हैं, किसी के अकाउंट में 10,000 है, किसी के अकाउंट में 1 लाख है, किसी के अकाउंट में 50 लाख है, किसी के अकाउंट में 10 करोड़ है। किसी को भी देख के पता चलता है बंदा करोड़पति है, क्योंकि माल ने मेरे वजूद पे कोई असर नहीं डाला। पैसा असर नहीं डालता। नहीं मौला माल के आने से मेरे वजूद में किसी चीज का इजाफा नहीं होगा। तो इमाम ने कहा ऐसी चीज मांगता क्यों है जिसके होने से और न होने से तेरे वजूद पे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर बंदा कुदरत ईमानी हासिल कर ले, ये साथ लेकर जाएगा ना। आलम मादा में खुदा ने क्यों भेजा? ये दुनिया क्या है? मटीरियल है। एक जवान ने कहा मौलाना ऐसा नहीं हो सकता हम इसी बदन के साथ आलम बरज़ख में जाएं। मैंने कहा मुमकिन ही नहीं है, साइंटिफिकली मुमकिन नहीं है। अभी साइंसदान चांद तक पहुंचे हैं, कहते हैं अगर सूरज तक या उससे दूर जो सितारे अगर हम उस पर पहुंचना चाहें तो हमें कोई ऐसे रॉकेट बनाने पड़ेंगे जो लाइट की स्पीड से जाएं, और लाइट की स्पीड से जाएंगे भी तो इतने हजारों साल लगेंगे, तब जाके हम उस सैयारे तक पहुंचेंगे। और कहते हैं अगर हम लाइट की स्पीड से जाएंगे, बदन में ताकत नहीं कि लाइट की स्पीड को क्या कर सके, बर्दाश्त कर सके, बदन फट जाएगा। ये जहाज की स्पीड से आप जाते हैं ना, अगर जहाज की स्पीड और ज्यादा बढ़ाई जाए तो इंसान को अटैक हो सकता है, क्योंकि इतनी स्पीड ये बदन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये दुनिया के सैयारे जिन पर अगर लाइट यानी रोशनी की स्पीड से भी जाया जाए तो हजारों साल लग जाते हैं वहां तक पहुंचने में। आलम बरज़ख तो इनसे भी दूर है। अब तू बदन के साथ जाना भी चाहे तो कैसे जाएगा? और बिलफर्ज अगर लाइट की स्पीड से भी जाए तो हजारों साल लगेंगे। लेकिन जितने लोग दुनिया से गए हैं, जिन्होंने उनको ख्वाब के आलम में देखा, तो आपको कितनी देर लगी आलम बरज़ख पहुंचने में? तो कहते हैं ब्लैक टनल था, कोई कुछ कहते हैं काला टनल था, कुछ कहते हैं व्हाइट टनल था। रूह निकली और हम उस टनल से बड़ी तेज रफ्तारी से ऊपर जा रहे थे। कितने मिनट? कुछ कहते हैं 5 मिनट, अपने अंदाजे से बताते हैं 5 मिनट लगे, 7 मिनट लगे हमें आलम बरज़ख में पहुंचने में। अब तसव्वुर करो वो बरज़ख जो इन सितारों से भी ज्यादा दूर है, इन तक लाइट की स्पीड में जाओ फिर भी हजारों साल लगते हैं। और ये बंदा कहता है मैं 6-7 मिनट में आलम बरज़ख में पहुंच गया। इसका मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की स्पीड है वो रूह की स्पीड है। बदन जब तक रूह से जुदा नहीं होगा तब तक तो आलम बरज़ख नहीं जा सकता। मौत इसीलिए जरूरी है। अगर मौत ना आए तो बंदा ऊपर कैसे जाए, आलम बरज़ख में कैसे जाए? वहां जाने के लिए जरूरी है। अब उस आलम बरज़ख में जाने के लिए तो गिलास तो नहीं ले जा सकता बंदे खुदा।
पैसे तो नहीं ले जा सकता, मटेरियल है। कोई दुनिया की चीज आलम बरज़ख में नहीं जाती। क्या लेकर जाता है? रूहानी चीजें हैं। यही तेरा अमल, ये तेरे सिपाही हैं। कि वो शख्स कहता है जब मैं मर गया, कहता है कब्र के अंदर था, अब मेरे बेटे, मेरा माल, सब कुछ खुदा ने इसको एक मसल बनाया, मसलुल आला, आला में मिसाल जैसे आप बोलते हो। खुदा शक्ल देते हैं, आपके हर अमल को अल्लाह शक्ल देता है। ये मजलिस है ना, मरने के बाद इसको एक शक्ल दी जाएगी। कहता है बेटे भी एक शक्ल में आ गए, माल भी एक शक्ल में आ गया। मैंने औलाद को कहा कि कहां तक मेरे साथ चलोगे? तो अल्लाह ने एक मसले आला बनाई, एक शक्ल आ गई उसकी। औलाद ने कहा कि बाबा हम कब्र तक आपको छोड़ने आएंगे। कहते अपने माल से पूछा तुम कहां तक मेरे साथ आओगे? माल ने कहा क़िबला हम आपके कफन दफन का बंदोबस्त कर लेंगे। कहता एक तीसरी शक्ल खड़ी थी, मैंने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं तेरा अमल हूं, मैं वो हूं जिसे दुनिया में तूने ज्यादा लिफ्ट न कराई, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, सबके साथ ज्यादा रहा, मेरी तरफ तेरी तवज्जो नहीं थी। माल की तरफ तेरी तवज्जो थी, मेरी तरफ तेरी तवज्जो नहीं थी। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, तूने थोड़ी बहुत मेरी तरफ तवज्जो की थी, मैं आलम बरज़ख तक तेरे साथ रहूंगा। कहते कई नूरानी चेहरे बन, नमाज की शक्ल बन जाएगी, रोजे की शक्ल बन जाएगी, मजलिस हुसैन की एक शक्ल बन जाएगी। ये आलम बरज़ख में बेतौर सिपाही आएंगे और तेरी क्या करेंगे? मदद करेंगे। ये जब अहले बैत फरमाते हैं ना 75 सिपाही हैं, वाक़अन ये सिपाही हैं, तुझे यहां नजर नहीं आ रहे, सब एक सिपाही है जो आलम बरज़ख में तेरी मदद करेगा। इन्फाक अल्लाह की राह में एक सिपाही है तो आलम बरज़ख में तेरी मदद करेगा। लेकिन अगर तू बुग़्ज़ करेगा, नफरत करेगा, सहमुन मिन सिहा मिल जहन्नम, अगर निगाह हराम में मुब्तला होगा तो ये भी एक बुरा सिपाही बन जाएगा। जनाब मुख्तार की फिल्म तो आपने देखी थी ना, उन्होंने ख्वाब मुख्तार को पिक्चराइज किया था। कभी यहां दौड़ रहा है, कभी वहां दौड़ रहा है। उस आलम बरज़ख के अजाब में भी मुख्तार को अगर किसी ने बचाया तो हसन इब्न अली ने आकर बचाया। ये नहीं कि वो सिर्फ दुनिया में विलायत रखते हैं, आखिरत में भी खुदा ने उनको विलायत दी है। हाँ ये जरूर है, अल्लाह के इज़्न से आते हैं और आपकी और मेरी क्या करते हैं? शफाअत करते हैं। वो जवान वाकया मैंने कई बार सुनाया है, जैसे मरते वक्त उसकी माँ एक वसीयत करती है ना, कहे मेरे लाल, पता था मेरा बेटा बड़ा गुनहगार है, खताकार है, कहती है मेरे लाल एक माँ की वसीयत पे अमल करना, तूने पूरी जिंदगी अपनी चलाई, अब रो भी रहा है। माँ तो माँ होती है, माँ से बड़ा प्यार होता है। कहती है जवान एक आदत डाल दे अपने अंदर। कहते हैं जो आदत यहां आपको है ना वहां भी है। कुरान की आयतें, अल्लाह उनको कहेगा तुमने ये गुनाह किया है, अल्लाह के सामने झूठ बोलेंगे हमने नहीं किया था। फिर खुदा स्क्रीन खोलेगा, ये देख ये तेरे गुनाह है। मतलब यहां जो झूठा है वो सोचेगा वहां भी झूठ बोलूंगा तो अल्लाह के यहां भी एक्सेप्टेबल है। माने का बेटा एक आदत डाल दे। जी अम्मा कौन सी आदत? का मेरे लाल मर जाऊं आग कर दूंगी अगर तुमने इस आदत पे अमल पेरा नहीं हुए। कौन सी आदत? कहने लगी कि बेटा जब भी तेरी निगाह हुसैन के नाम पे पड़े, अलम पे पड़े, किसी भी ऐसी चीज पे पड़े जिसकी निस्बत अब अब्दुल्लाह हुसैन से हो, बेटा बस एक काम करना, अपनी तरफ से, अपनी मरहुमा माँ की तरफ से हुसैन को एक सलाम कर देना, आदत डाल दे। बाज़ जवानों को आदत होती है कसरत से सलवात पढ़ने की ना, ये अच्छी आदतें, जबान जाकिर बन जाए। हाँ 10-10 घंटे दोस्तों के साथ बैठे फजूल बातें, गाड़ी में गाना लगा ला, गाना गुनगुनाया जा रहा है, जहन्नुम बना रहा है, लम्हा लम्हा जहन्नुम बना रहा है। हाँ? आज बाज़ लोगों को जिस तरह गाने सुनने की पहले आदत थी, अब क्या करते हैं? नुहे लगा देते हैं। नुहा गम की निशानी है, बंदे खुद अब नुहा लगा हुआ है, आपस में हंस भी रहे हैं, गप्पे भी मार रहे हैं। ये नुहा मजे के लिए चला रहा है, गम के लिए नहीं चला रहा। ये बेअदबी है। हदीस है जब कुरान चले खामोश, मजे के लिए कुरान न चलाया करो, कलाम खुदा है, सुनना है सुनो, नहीं तो बंद कर दो। नूहे गाड़ी में मजे के लिए न चलाया करो।
मजा ही लेने, कोई कव्वाली चला दो। नूहे में पड़ रहा है, सकीना ने तमाचे खाए, दुर छीने, चादरें छीनी, अब तू आपस में बातें कर रहा है, गप्पे लगा रहा है दोस्तों के साथ के पीछे एक गोया बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है तेरे लिए। ये बेअदबी है, ये बेहतरामी है। इससे अच्छा नहीं तू ज़बान को जाकिर बना दे। क्यों मुस्तहब है कि हाथ में तस्बीह होनी चाहिए? कभी सोचा है? बेहतरीन तस्बीह खाके शफा, प्लास्टिक की तस्बीह भी उठाओ, अच्छी बात है, क्योंकि बंदा कभी कभी जिक्र भूल जाता है। अक्लमंदी की निशानी है, जब तस्बीह को देखोगे जिक्र याद आएगा। मोमिनीन के घरों में ये अक्लमंद बंदा अपने जहन को हक की तरफ ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। कल मैंने कहा ना, शैतान बुरी चीजों की तरफ जहनों को ट्रांसफर करता है, औलियाउल्लाह अच्छी चीजों की तरफ जहनों को ट्रांसफर करवाते हैं। मजलिस में आओगे हुसैन याद आएगा, तस्बीह देखोगे जिक्र याद आएगा, मुसल्ला देखोगे नमाज याद आएगी, अजान की आवाज सुनोगे अल्लाह के लिए दौड़ोगे। ये निशानियां हैं। शैतान क्या करता है? गाने दिखवाता है, गंदी चीजें दिखवाता है, और जहन कहां ट्रांसफर होता है? जहन सैयार है, जहन को आप रोक नहीं सकते हो, कभी यहां दौड़ता है कभी वहां दौड़ता है। अब आपने इसको पकड़ के एक सही डायरेक्शन देनी है, तब जाके ये जहन अच्छा बनेगा। मोमिनीन के घरों में जाते हैं, अजीब गरीब घर और दीवारों पे तस्वीरें लगी होती हैं। भाई तेरा छोटा बच्चा है, ऐसी तस्वीर लगा जिसको देख के इसको अली की याद आए। मखसूसन जिस कमरे में खवातीन बैठती हैं, बड़ा बोर्ड लगा दो, गीबत करना हराम है। वो करना भी चाहेगी, बोर्ड पे निगाह पड़ेगी, चुप हो जाएगी। तज़क्कुर तज़क्कुर तज़क्कुर, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। ऐ हबीब तज़क्कुर दे। ये नहीं कि हमारे पास इल्म नहीं है, हमारा सबसे बड़ा मसला ये कि हम भूल जाते हैं। मजलिस इमाम हुसैन हल्का हल्का आपके जहनों को खटखटाती है। बेदार हो जा, बेदार हो जा, बेदार हो जा, गफलत से बेदार हो जा। हुर को तज़क्कुर दिया, हुर बना। ज़ुहैर को तज़क्कुर दिया, ज़ुहैर बना। इंतबिहू, बेदार हो जाओ, बेदार हो जाओ। ये तज़क्कुर है। आगे बहजत कहते हैं तज़क्कुर अम्र बिल मारूफ तज़क्कुर का नाम है। किसको नहीं पता वाजिब का, हलाल का, हर किसी को पता है, लेकिन तज़क्कुर घर में कोई नहीं देता। न बाप देता है, न बेटा अपने दोस्त को देता है, न भाई को देता है। तज़क्कुर की कमी। तो घर में ऐसी तस्वीर लगाओ जहां से जहन कहां ट्रांसफर हो जाए? अल्लाह की तरफ ट्रांसफर हो जाए। मौला का कोई फरमान लगाओ, इमाम हुसैन के हरम के रोजे की तस्वीर लगाओ, हाँ, ताकि बचपन से इस बच्चे के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाए। क्योंकि दिल की खिड़कियां होती हैं, कान दिल की खिड़की है, आंखें दिल की खिड़की हैं, जबान दिल की खिड़की है। तो आंखों से जो देखता है वो तस्वीरें सेव हो जाती हैं, तो कानों से जो सुनता है वो आवाजें सेव हो जाती हैं, तो जबान से जो बोलता है वो चीजें सेव हो जाती हैं, जो जुमले बोलता है हर शय तुम्हारे दिल पे असर डाल देती है। अगर अच्छी चीजें देखोगे दिल पे अच्छे असरात पड़ेंगे, बुरी चीजें सुनोगे बुरे असरात पड़ेंगे। तो फरमाया अक्लमंद बंदे की निशानी क्या है? वो 24 घंटा बेदार रहता है, इन सिपाहियों को मजबूत करता रहता है। मां ने कहा मेरे लाल, जब भी हुसैन के नाम पे नजर पड़े एक सलाम कर देना, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। ऐ मेरे मौला, आप पर मेरा सलाम हो। मां मर गई, बेटे मां को दफन करके आया। इसके दोस्त कहते हैं जब तक जिंदा था अलम पे निगाह पड़ती थी, कहता था अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। नाम हुसैन पे निगाह पड़ी, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। सबील पे निगाह पड़ी, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। मजलिस में आया, बस यानी हर वो शय जिसकी निस्बत इमाम हुसैन से होती थी ना, देखता था, कहता था मेरा सलाम हो मेरे गरीब हुसैन पर। इसके दोस्त कहते हैं एक एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई। चंद दिनों के बाद ख्वाब के आलम में इसके दोस्त ने इसे देखा। क्या देखा? जन्नत में बैठा है, नेमतों में माला माल। दोस्त ने कहा ये तो बता, तू तो बड़ा गुनहगार था, हाँ? खताकार तो तू था ना, कोई हिसाब, कोई मुश्किल, इतनी जल्दी जन्नत? इसने कहा दोस्त, मौत बड़ी मुश्किल है, ये सफर बड़ा मुश्किल है। तू दफनाने गया, मुश्किलात आई, कब्र में तकलीफ हुई, जब मलाइक मुझे लेने आए
इतने खताएं थीं, मेरे हाथों को बांधा, पांवों को बांधा। अजाब के फरिश्तों ने मुझे उठाया, कल ले जाओ इस बदबख्त को वादी बरहूत में। दो वादियां, वादी सलाम, वादी बरहूत। नेक अरवाह सलाम में, सलामती में रहेंगी, वादी बरहूत जहां अजाब होगा। इतनी सख्त हदीस मैंने पढ़ी, मासूमी फरमाते हैं बाज हमारे चाहने वाले आलम बरज़ख में 300 साल तक अज़ाब इलाही में मुब्तला रहेंगे, उसके बाद खुदा इजाजत देगा अब जाके इनकी शफाअत करना। मुहिब जन्नत में जाता है लेकिन हिसाब देकर। यह भी नेमत खुदा है कि अजाब के बाद तुझे शफा दी जा रही है, वरना 1000 साल गुजर गए, यजीद अभी तक जल रहा है लेकिन वो आग उसे शफा नहीं दे रही। खालिदीन फीहा, शिमर जल रहा है, वो आग उसे शफा नहीं दे रही, लेकिन ये अजाब तुझे शफा देगा, तुझे धोएगा। तभी फरमाए हासिबू, दुनिया में खुद को, अपने अमाल को धो कर आ। अगर नहीं धोकर आया तो वहां पे फिर अल्लाह धोएगा। फिर वो अजाब के जरिए से, अल्लाह का अपना तरीका है, वो कुरान में बताया है। यहां पे बड़ा आसान तरीका है, आ हुसैन की मजलिस में अपने गुनाह पे रोना शुरू कर दे, हुर की तरह खुदा को सैयदा के लाल का वास्ता दे। मजलिस हुसैन अहद का नाम है, दुआए अहद 40 दिन पढ़ो तो इमाम ज़माना की ज़ियारत। अहद मतलब क्या? इमाम से वादा करो, वादा वफा। मौला मैं वादा करता हूं आपका शिया रहूंगा। मजलिस का मतलब ये तजदीद अहद करो हुसैन से, फर्जंद हुसैन इमाम ज़माना से। कहता दोस्त बड़ी मुश्किल थी, अजाब के फरिश्तों ने मुझे उठाया और कहने लगे ले जाओ इसे वादी बरहूत में, अल्लाह के नाफरमान को। कहते जब ये ले जा रहे थे ना, अचानक सहराए बरज़ख में मेरी निगाह खेमे पे पड़ी। खेमे के ऊपर एक अलम लगा था, अलम पे लिखा था अबा अब्दुल्लाह हुसैन। अब दुनिया में आदत थी जब भी हुसैन के नाम पे निगाह पड़ी तो क्या किया? सलाम किया। मैंने कहा मलाइको, मां से एक वादा किया था, थोड़ी देर के लिए मुझे उतारो, मैं एक सलाम कर दूं अपने मौला को। कब मलाइकों ने कहा ठीक है। कहता मुझे उतारा, बंधे हुए हाथ मैंने उठाए, रोती हुए आंखों से कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। कहता दोस्त जिंदगी में इतने मैंने हुसैन को सलाम किए, कभी जवाब नहीं सुना। आलम बरज़ख में पहली मर्तबा जब मैंने कहा ना मौला सलाम हो, कहता खेमे का पर्दा हटा, हुसैन पे निगाह पड़ी। कहता है कसम में अगर पता होता ना इतना हसीन है मेरा मौला। आवाज आई वालैका सलाम, तुझ पर भी हुसैन का सलाम हो। मलाइकों को कैसे आगे लेकर आओ। कहता है मुझे आगे लेकर गए। इमाम ने मेरी हालत देखी, हाथ बंधे हुए कैदियों की तरह जंजीरों में। मलाइकों को कहा इसका नाम आमाल दो। मलाइकों ने मौला ये लीजिए। का हुसैन ने एक मर्तबा नाम आमाल पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद मुझे देखा, कहता है मैंने देखा हुसैन की आंखों में आंसू थे। फौरन कहा तू तो मेरा था, ये तेरा नाम आमाल ऐसा क्यों है? वही जुमला जो हर गुनहगार कयामत में बोलेगा, दुआए कुमैल का, रोकर का मौला ज़लम तो नफ्सी व तजर्रा तो बिजाली। मौला जालिम था, पता नहीं था कि मेरे इन गुनाहों से मेरे हुसैन को इतनी तकलीफ हुई है। मौला जाहिल था, खताकार था। कहता है हुसैन ने फिर नामे अमाल लिया, एक मर्तबा नामे अमाल को देखा और ये जुमले कहे अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहु बिहक़्क़िल हुसैन, ऐ खुदा हुसैन के सदक़े में इसे माफ कर दे। कहता है दोस्त अब जो नामे अमाल देखा ना, गुनाह मिट चुके थे। कभी कभी तेरी एक नेकी भी अहले बैत को पसंद आ जाती है, तेरे ज़ुरूफ को अहले बैत देखते हैं। फरमाया कल्ब ज़र्फ़ है, बर्तन है, तेरी मर्जी से गिलास है, पाक है, तेरी मर्जी तो इसमें शराब डाल, पानी डाल, आब ज़मज़म डाल, तेरी मर्जी है, गिलास डाल, कसूर गिलास का नहीं है, तेरा है।
कभी गैर की मोहब्बत को दिल में ना आने देना। पहला शैतान का हमला यह है, वो गैर की मोहब्बत को तेरे दिल में लाता है। हमेशा कहता हूं अजीज है जवां, ये दिल बड़ा हसास होता है, खुदा की कसम है। हमारे पूरे वजूद को हमारा दिल कंट्रोल करता है। मैं आपसे एक सवाल करूं, आप क्यों आए मजलिस इमाम हुसैन? किसने आपके कदमों को बोला कि मौला की मजलिस में गाना है? तेरे दिल ने। दिल अगर आशिक ना हो ना, बदन में हरकत नहीं आती। इंसान जो कुछ भी करता है मोहब्बत की वजह से करता है। गलत बंदे की मोहब्बत होगी, गलत काम करोगे। हम सब मोहब्बतों के गुलाम हैं, गुलाम मोहब्बत हैं। इंसान है ही गुलाम मोहब्बत। बेटे की मोहब्बत ना हो क्यों कमाने जाए, बीवी की मोहब्बत ना हो क्यों मेहनत करे, मां की मोहब्बत ना हो क्यों मां को रखे। मोहब्बत है ना। हर आदमी को अच्छा लगता है गाड़ी पे चढ़े, एसी में बैठे, आसाइश में रहे। आपको बोला जाए IRC से अंचोली जाना है, आओ पैदल चलते हैं, कौन जाएगा? गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में जाते। बदन से मोहब्बत है ना, बदन को तकलीफ नहीं देना चाहते हो। पांवों से मोहब्बत है ना, तकलीफ नहीं देना चाहते हो। लेकिन यही बंदा जब अरबईन में जाता है, लोग मिन्नतें करते हैं, गाड़ी में बैठ के कहते हैं नहीं। कहां गई तेरी मोहब्बत अपने टांगों से, अपने बदन से? हाँ, बदन से मोहब्बत है पर हुसैन से ज्यादा है। इश्क तुझसे सब कुछ करवाता है। अब ये इश्क इतना खतरनाक है, खुदा न खास्ता किसी गलत बंदे से हो क्या, मां का दुश्मन, बाप का दुश्मन, गलत बंदे का इश्क जब दिल में आता है, दिल नजिस हो जाता है। अली के चाहने वाले हो, मुत्तकियों से इश्क करो, गलत चीजों के आशिक न बनो। 100 बार सोचो जिस बंदे से मोहब्बत करना चाहते हो, 100 बार सोचो, क्योंकि उसकी मोहब्बत तुझे तबाह कर सकती है। उबैदुल्लाह इब्न अब्बास रिश्तेदार है इमाम हसन का। दिरहम देखे, पैसा देखा, बगावत की, लश्कर का सरदार था। करबला क्या पैगाम? करबला खालिस मोहब्बतों का नाम है। करबला कहती आ जाओ, मोहब्बत देखनी है, खालिस मोहब्बत देखनी, आओ करबला में, खालिस चीजें तुझे करबला। अब अगर करबलाई बनना चाहते हो, सबसे पहले इस दिल को खालिस करो। जितनी मिलावटी मोहब्बत है, इमाम हुसैन की मजलिस, हम सबको किसी न किसी की मोहब्बत है दिल में। कोई माल की मोहब्बत में गिरफ्तार है, कोई किसी इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार है, कोई शोहरत की मोहब्बत में गिरफ्तार है। आजाद कर खुद को, कैद शैतान से आजाद कर। अब आओ जरा करबला में। वाकया में कई मजालिस में सुना चुका, लेकिन इन वाकयात के सुनने से दिल को तरोताजगी मिलती है। गुलाम रसूल भी है, सहाबी भी है। अबाजर का आजाद करदा, अली का गुलाम भी है। मौला दुनिया से चले गए, हसन का गुलाम बना। इमाम हसन दुनिया से गए, मौला हुसैन की गुलामी में आया। 90 साल से ज्यादा एज है, रंग का काला है, नाम जॉन है। चलता है तो असा लेके चलता है, कमर झुकी हुई है। अपने हाथों पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उठा के बड़ा किया इसने, अपनी गोद में हसनैन को खिलाया इसने। एक एक सहाबी शहीद हो रहा है। जौन आते हैं, मौला इस गुलाम की बारी कब आएगी? फरमाए जौन हुसैन ने तुझसे जिहाद उठा लिया। जौन तू नाना का गुलाम, बाबा का गुलाम, भाई का गुलाम, मेरी गुलामी तूने हक अदा कर दिया। हुसैन लिख कर देते हैं तुझ पर जन्नत वाजिब है। जौन जिहाद उठा लिया, मतलब अगर मैं हल में नासिरन यंसुरना की आवाज भी दूं और तू सुने भी, जिहाद तेरे ऊपर नहीं। जौन जिंदगी के आखिरी दिन है, मदीने के किसी बाग में जाके गुजारा, सुकून से रोने लगा। मौला पूरी जिंदगी तेरी गुलामी में गुजरी है। का जौन बस बोल दिया ना, तू इस घर के बच्चे बच्चे को प्यारा है,
तेरा मरना इस घर वालों के लिए बड़ा तकलीफ दे होगा जॉन। फिर इसरार के इमाम ने कहा जॉन मैंने आजाद कर दिया, चला जा। मौला इस दर को छोड़ के कहां जाऊं? ज़ैनुल आबिदीन की गुलामी में जा। रोता हुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में आया। देखिए पाक मोहब्बत काज इंसान को कहां पहुंचाती है। कई लोग आपने देखे होंगे दुनिया की मोहब्बत में कभी बाजू काट देते हैं, कभी खुदकुशियां कर लेते हैं, दुनिया की मोहब्बत में तबाह कर देते हैं। पागल खानों में जाएं, आधे पागल दुनिया की मोहब्बत में पागल हुए। किसी खातून ने छोड़ दिया, किसी दुनिया वाली किसी खातून के इश्क में तबाह हो बर्बाद हो गए। गलत मोहब्बतें, माल की मोहब्बत, बैंक की डकैतियां, सब कुछ मोहब्बत में होता है। सियासी जितने झगड़े हैं ये दुनिया की मोहब्बत। इंसान भूल जाता है कि मैं दुनिया में आया क्यों, क्योंकि गलत मोहब्बत उसका किबला बन जाती है। अब पूरी जिंदगी उसको हासिल करने में लगा देता है और जब हासिल होता है बोला फरमाते कुछ भी नहीं, शराब है। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, बाकी तेरे रब की जात है और हर वो शय जो तेरे रब से मुंसलिक है वो बाकी रहेगी, बाकी हर चीज खत्म हो जाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में आया। इमाम फरमाते मैंने महसूस किया कि मेरे कदमों में कोई बैठ के रो रहा है। आंखें खोली तो क्या देखा, बूढ़ा जॉन कदमों में रो रहा है। मौला ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा जॉन क्यों रो रहे हैं? कहा हुसैन ने जिहाद करने से मना कर दिया, ऊपर से आजाद कर दिया। मौला ज़ैनुल आबिदीन मैं आका हुसैन को कुछ बोल तो नहीं सकता, लेकिन आपको अपने हाथों पे पाला है, बड़ा किया है, आपसे तो बात कर सकता हूं। का बाबा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जॉन अब जाके सुकून की जिंदगी गुजार, तेरा तीर और तलवार से क्या। का बाबा सही तो कह रहे हैं जॉन, तू बूढ़ा हो गया है, जंग तेरा काम नहीं है। जब बाबा बोल रहे हैं सुकून से गुजार। रो के कहते मौला वो गुलाम कैसा जो अच्छे वक्तों में साथ रहे, मुश्किलों में छोड़ के भाग जाए। ये हक गुलामी नहीं है। इमाम फिर भी राजी नहीं हुए, लेकिन जॉन ने आखिर में एक जुमला कहा। मौला ज़ैनुल आबिदीन रोने लगे और जॉन को पकड़ के सीने से लगा लिया। का मौला मुझे ये लग रहा है सब जा रहे हैं, जितने भी असहाबे हुसैन हैं, मुझे नहीं जाने दिया जा रहा। मौला कहीं ऐसा तो नहीं मेरा रंग काला है? ये सारे अरब मुझे ताना देते हैं तेरे बदन से बू आती है, तू रंग का काला है। फौरन सीने से लगाया जॉन हमारे घरों में रंग नहीं देखा जाता। सिफारिश की अभी अब्दुल्ला अल हुसैन से। बाबा जॉन ये बोल रहा, इमाम हुसैन ने सीने से लगाया जॉन आज तक हुसैन ने यह एहसास दिलाया कि तेरा रंग काला है। का ठीक है जॉन चला जा। जॉन को बड़ी कोशिश की घोड़े पे बिठाने की। अब बूढ़ा आदमी, टांगे सही से घूम नहीं रही, कमर झुकी हुई है, बैठ न सका। कहने लगा मौला घोड़े को छोड़ दीजिए, पैदल जाऊंगा, एक हाथ में आसा लूंगा, दूसरे हाथ में तलवार लूंगा। कहते हैं बीच मैदान में ललकार के कहने लगा अय लश्कर यजीद, मुझे जानते हो मैं किसका गुलाम हूं? मैं नबी का गुलाम, मैं अली का गुलाम, मैं उन दो जवानों का गुलाम हूं जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। इब्ने साद तक आवाज आई, का कौन है? का हुसैन का बुढ़ा गुलाम जॉन है, हमें ललकार रहा है। किसी ने कहा अमीर मुझे भेजो, एक बार में जमीन पे गिरा दूं। किसी ने कहा तीर मारूं, किसी ने कहा नेजा मारूं। का खबरदार, न तीर मारोगे, न नेजा मारोगे, न तलवार मारोगे। का अमीर फिर क्या करें? का इसे वो मौत दूंगा जिससे हुसैन को तड़पाऊंगा। का अमीर इस बुढ़े सहाबी को कैसे मारे हैं? कहने लगा 30-40 घोड़े सवार जाओ, तीर न मारना, तलवार न मारना। तीर से मारोगे जल्दी मर जाएगा, तलवार से मारोगे जल्दी मर जाएगा। का अमीर क्या करें? का पत्थर उठाओ, इतने इस गुलाम को मारो कि इसके बदन से खून बहे और मैं इसका तड़पना देखूं। किसी ने पूछा क्यों ये जुल्म कर रहा है? कहता मैं जानता हूं हुसैन इससे कितना प्यार करते हैं।
मैं जानता हूं इस घर का बच्चा बच्चा कितना प्यार करता है। जब ये तड़पेगा ना तो मैं हुसैन के तड़पने से मजा दूंगा। पत्थरों की बरसात हुई जौन पर, एक पत्थर सर पे लगा, कोई दांत मुबारक पे लगा, चेहरे पे लगा। कहते हैं तड़प तड़प के जमीन करबला पे गिर पड़ा। रावी कहता मैंने देखा हुसैन दौड़े दौड़े आए, जौन के बदन पे सरे जौन को गोद में लिया, बार बार सर को नीचे करता था, फिर हुसैन गोद में लेते थे। वहां पर भी जौन के वजूद में अदब हुसैन है। ये है अक्ल की हुक्मरानी में रहने वाला हुसैन का साहबी। कहने लगा मौला मेरा खून काला है, मौला ये गोद इसलिए है कि इस पे अली अकबर का सर रखा जाए। ये जब बार बार कहता था ना, लोग मुझे ताने देते मौला, उस वक्त हुसैन ने दुआ के लिए हाथों को उठाया, अल्लाहुम्मा बय्यज़ वजहह, ऐ खुदा इसके चेहरे को सफेद कर दे, तय्यब जसदह, ऐ खुदा जौन के वजूद में ऐसी खुशबू डाल कि दुनिया हसरत खाए। कहते हैं जब लाशें उठाने आए ना, एक बदन से इतनी खुशबू आ रही थी। ये है दुआए हुसैन का नतीजा। मजलिस में आके ये मांगा करो मौला, जब कब्र में इस बदन गुनहगार को रखा जाए, जब बेटे छोड़ के चले जाए, जब रिश्तेदार छोड़ के चले जाए, उस तको तन्हा कब्र की रात में मौला ऐसे मदद के लिए आना जैसे जौन की मदद के लिए गए थे ना। सुफ्रे हुसैन खुला हुआ है। कौन है जो हुर बनना चाहता है? कौन है जो जुहैर बनना चाहता है? ऐ मोमिन के हुसैन का सुफ्रा है। अब तेरा ज़र्फ है कि तू हुसैन के सुफ्रे से उठाता कितना है, ये तेरा ज़र्फ है। अहले बैत के दरबार में कंजूसी नहीं है, हम उठाने में बुखल करते हैं। फरमाइए सुफरा है, जितना उठाना है उठा, वरना क्यों बोलते मच्छर के पर के बराबर भी अगर पिलकें गीली हो जाएं, खुदा इसका अज्र भी अज़ादार को देता है। लश्कर अक्ल करबला में हाकिम है, लश्कर जहल यजीदियत पे हाकिम है। बंदा जब जहालत का पैरो बनता है तो जालिम बनता है, शिया जालिम नहीं होता। कूनू लिज़ालिम खस्मन, जालिम की दुश्मनी अपने दिल में पैदा करो। वलिल मजलूम औना, मजलूम की मदद, मजलूम की नुसरत अपने दिल में पैदा कर। किसी ने मेरे चौथे इमाम से पूछा, मौला जो बेटियों वाला होता है वो कभी बच्चियों को तमाचे नहीं मारता, मौला क्या शिमर की अपनी कोई बच्ची नहीं थी? इमाम ने कहा बच्ची थी। का मौला फिर सकीना को इतना क्यों मारता था? मासूम ने फरमाया अगर किसी की तेरे साथ दुश्मनी हो ना, जौन को पत्थर मारे, हुसैन को तकलीफ दूं। अगर तेरे साथ किसी की दुश्मनी हो ना और ज्यादा तकलीफ देना चाहे, तेरे सामने तेरे बच्चे को मारेगा। का जब जब मुझ ज़ैनुल आबिदीन के कलेजे को जलाना होता था ना, ये लई सकीना को तमाचे मारता था। मदीने में इमाम हुसैन ने मौला ज़ैनुल आबिदीन को सामने बिठाया। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन बेटा हम सफर के लिए जा रहे हैं, बेटा देख हमने दो तरह के जिहाद करने। बेटा मैं जिहाद असगर करूंगा, तूने जिहाद अकबर करना है। का बाबा जिहाद असगर क्या है? का बेटा जिहाद असगर यह है कि अली अस्कर के गले में तीर लगे। जिहाद असगर यह है कि मेरे अकबर के सीने में बर्छी लगे। जिहाद असगर यह है कि अब्बास के बाजू कट जाएं। जिहाद असगर यह है कि कासिम के बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। बेटा जिहाद असगर यह है कि मेरे लाशे पे घोड़े दौड़ जाएं। कहते सज्जाद सुनते रहे, फिर सवाल किया बाबा फिर जिहाद अकबर क्या है?
का बेटा जिहाद अकबर यह है कि माओ बहनों के साथ शराबी के बदवा में जाए। बड़े मजलूम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। रोके कहते थे बाबा अली तू भी अली है, मैं भी अली हूं। बाबा तेरे सामने वो कुछ नहीं हुआ जो ज़ैनुल आबिदीन के सामने हुआ। बेटा जिहाद अकबर यह है कि 4 साल सकीना को तमाचे लगाए जाए, सब्र करना है। जिहाद अकबर यह है बेटा माओ बेटियों के हाथों में रस्सियां बांधी जाएंगी, सब्र करना है। रावी कहता है मौला सज्जाद का चेहरा दूध की तरह सफेद हो गया। एक मर्तबा खड़े हुए कहने लगे बाबा जब बेटा बड़ा हूं तो जिहाद भी बड़ा करूंगा। 40 साल माओ बहनों की चादरों पे रोते रहे। 40 साल। कहते हैं चंद मकामात ऐसे थे जिसमें सज्जाद का कलेजा गोया पारा पारा हो गया। बहुत मोहब्बत करते थे इमाम सज्जाद सकीना से। का काफिला बाजार शाम में आया। बच्चियां बाबा से बड़ा प्यार करती हैं ना, कब बार बार शिमर को कहती थी सर नो के नेजा पे थोड़ी देर के लिए दे, मैं सीने से लगा लूं, बाबा को गोदी में ले लूं। कहता है इस लई ने समझ गया कि बाबा से बड़ा प्यार करती है। कहता लई ने क्या किया, हुसैन का सर उतारा, जमीन पर रखा, नो के नेजा से सर को मारने लगा। फरमाते मेरे बाबा ने चंद जगहों पे बात की है। नो के नेजा पे थे, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दी। कहते एक मकाम ये था जब इसने नेज़े मारना शुरू किया ना, मेरे बाबा ने कलाम करना शुरू किया, आवाज देकर का जालिम मारना है मार, बेटी के सामने न मार। तभी छठे इमाम फरमाते हम अपने शियों के दिलों पे 6 पर्दे रखे हैं। फरमाते वल्ला पर्दा हटा दे दिल फट जाए उनका। वो मुसीबतें आई, ये जिगर था ज़ैनुल आबिदीन का, ये हौसला था ज़ैनब का। ये माँ धूप में जाती थी, कहती थी खुदाया मेरा असगर भी मारा गया, मेरे हुसैन का जनाजा धूप में पड़ा रहा, मेरा बच्चा भी 3 दिन का प्यासा था, मेरा हुसैन भी 3 दिन का प्यासा था। शुक्र खुदा करो कि खुदा ने इश्क हुसैन तेरे दिल में दिया। अब इस आंसू को जाया न किया करो कि जज्बात में एक आंसू बहे और जाया हो जाए, नहीं, सोना बनाया करो इस आंसू को, कीमत इस आंसू की जानो। आगा मराशी वसीयत करते फरमाते वो रूमाल जिसमें मैंने हुसैन के लिए गिरिया किया मेरी कब्र में रखो ताकि ज़हरा कब्र में मेरी शफाअत करने के लिए आए। आंसू गिरे, खुदा को फौरन वास्ता दो, खुदाया मुझे हुसैन का मुखालिफ न बनाना, मुझे हुसैन के रास्ते से न हटाना। दिलों को करबला लेकर चलें, ये रातें करबला की रातें हैं कि खुदा ये गिरिया हुसैन के रोज़े में नसीब करे। जिन्होंने ज़ियारत नहीं की खुदा उन्हें ज़ियारत हुसैन नसीब करे। आज इमाम को सलाम करोगे, लेकिन ये सोच के सलाम करो कि जब तू सलाम कर रहा है तू प्यासा नहीं है, तू सलाम कर रहा है तू भूखा नहीं है। एक बच्ची जब बाबा को सलाम करती थी ना, शिमर तमाचे मारता था, जालिम ताजियाने मारता था। आज कोई तुझे रोकने वाला नहीं है,
आज तू खुल के रो सकता है। ये बच्चियां तरसती थी, अरे हमें अपने बाबा पे रोने दो। ऐसे सलाम करो जैसे करबला में ज़ैनब ने सलाम किया। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला सब मिलके अस्सलाम अला अला अली इब्न अला अला हुसैन की सदा बुलंद हो। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद व अला सहाबा। मेरा सलाम जख्मी होठों पे आज की रात ज़ियारत नाहिया पढ़ोगे। नाहिया इमाम ज़माना का नोहा है। ये किसी जाकिर किसी मौलवी का नोहा नहीं, फर्जंद ज़हरा का नोहा है। सुनेंगे अपने जद के मसाइब कैसे बढ़ते हैं। फरमाया मेरा सलाम उन जख्मी होठों पे मौला ने नाम नहीं लिया, इशारा किया। मेरा सलाम उन फटे हुए होठों पे जिन पे जालिम छड़ी मार रहा था। नाम नहीं लिया, इशारा किया। मेरा सलाम उन खुश्क होठों पे जिन पे जालिम छड़े मार रहा था। इमाम ज़माना में आपका अदना सा ज़ाकिर हो, आपने एक सलाम किया। एक सलाम मैं भी करना चाहता हूँ। आपने कहा आपका सलाम हो जख्मी होठों पे जिन पे जालिम छड़े मारता रहो, लेकिन मैं कहूँ मेरा सलाम हो उन नन्ही सी आँखों पे जो ये मंजर देख रहे थे। अल्लाह किसी बच्ची को बाबा की कटी गर्दन
आप सुन के बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह जाने बच्ची ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। दो मर्तबा हुसैन के होठों पे छड़ी मारे गए। एक मर्तबा यजीद की दरबार में, एक मर्तबा इब्ने जियाद की दरबार में। लई सुफरे पे बैठा था, खाना खा रहा था। कैदी बीवियां इसके सामने खड़े थे, कटी हुई गर्दनें सुफरों पे पड़े थे। कहता था शिमर ये किसका सर है? लई कहता था ये कमर बनी हाशिम अब्बास अलमदार का सर है। फिर कहता था ये किसका सर है? ये हुसैन का भतीजा कासिम का सर है। फिर कहा ये दो नन्हे सर किसके हैं? कहा ये ओनो मोहम्मद के सर है। रिवायत के जुमले हैं, लई था, संग दिल था। एक मर्तबा निगाह एक कटी गर्दन पे पड़े, इसने खाना खाना छोड़ा। कहने लगा ये हंसी सर, ये हंसी चेहरा, ये चांद जैसा चेहरा किसका सर है? कहा अमीर हुसैन का बेटा था, नाम अली अकबर। बीबी ज़ैनब बाजारों में खड़े होकर कहती थी, आए अहले कूफा, आए अहले शाम, जिसने रसूल की ज़ियारत करनी है ये मेरा अकबर है, जिसका चेहरा मेरे नाना से मिलता है। लई था, कहने लगा इब्ने ज़ाद तुझे किसने कहा हुसैन को कत्ल करो? का अमीर आपने हुक्म दिया था हुसैन को कत्ल करना है। कहता है वल्ला अगर पता होता अकबर जैसा बेटा है कभी हुसैन को कत्ल न करवाता। अमीर क्यों? का जिसका ऐसा बेटा हो उसे मारने की जरूरत नहीं, कटा हुआ सर देखता तड़प तड़प के मर जाता। अल्लाह जाने ज़ैनब ने ये मंजर कैसे देखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कैसे देखा। रावी कहता है मैंने हुसैन को अब्बास के लाशे पे भी आते देखा, मैंने ओनो मोहम्मद के लाशे पे भी आते देखा। लेकिन कहता है जब हुसैन अकबर के लाशे पे आए मैं हुसैन को पहचान न सका। सर के बाल सफेद, दाढ़ी के बाल सफेद। रिवायत के जुमले बड़े सख्त हैं, कैसे पढ़ो? कहता है जिस तरह 2 साल का बच्चा घुटनों पे चलता है ऐसे हुसैन चलने लगे, फरियाद करके कहने लगे उदऊनी
या बुनैया, अकबर तेरे बाबा को कुछ नजर नहीं आता। ओ मेरे लाल मुझे आवाज ताकि तेरे लाशे पे कभी दाएं जाते कभी बाएं जाते, बेटे ने आवाज दे या अबता इलैया इलैया, बाबा मेरे करीब आइए। जैसे बेटे के जनाजे पे पहुंचे, अकबर जिंदगी गुजर गए, तूने बाबा से कुछ भी नहीं मांगा, बेटा क्या तुझे दूं? अकबर ने कहा बाबा अल हदीद कद सकलनी वल अतशो कद कतलनी, बाबा लोहे के वजन ने मार डाला, बाबा प्यास ने बड़ा परेशान किया। हुसैन ने ज़बान निकाली, बेटे की ज़बान पे रखी, अकबर ने जल्दी से ज़बान बाहर निकाले, बाबा तेरी ज़बान मुझसे ज्यादा खुश गए। बाबा दूसरी ख्वाहिश, मुझे खैमों में ले चलिए, मैं अम्मा से कुछ बातें करना चाहता हूँ। जी मेरे लाल, वो एक हाथ अकबर के पाँवों के नीचे दिया, दूसरा हाथ बच्चे के सर के नीचे दिया। रिवायत के जुमले जब लाशा उठाना चाहते थे, हुसैन के पाँव लर्ज़े, हाथ कांपे, कहने लगे मेरे लाल बूढ़ा बापू, जब बेटे का लाशा है, अकबर मुझसे उठाया नहीं जाता। मेरे लाल अगर जहमत ना हो बाबा की मदद करो। जी मेरे बाबा, अकबर दोनों बाहें बाबा के गले में डालो। अकबर ने एक हाथ बाबा के गले में डाला, लेकिन दूसरा हाथ सीने से न हटाया। अकबर दूसरा हाथ भी गले में डालो, रो के कहा बाबा बूढ़े बाबा, सदमा देना नहीं चाहता, मैं तेरा साबिर बाबा। अकबर ने सीने से हाथ हटाया, हुसैन ने क्या देखा, एक बरछी का टूटा हुआ फल अली अकबर के सीने में। हुसैन ने बच्चे को जमीन पे लिटाया, एक हाथ बर्छी में डाला, दूसरा हाथ सीने पे रखा, निगाहों को आसमां की तरफ बुलंद की। नाना रसूल खुदा आप भी आइए, दादा इब्राहिम को भी लाइए, आकर देखिए कहीं मेरे इस्माइल के हाथ तो नहीं बंधे, कहीं मेरी आंखों पे पट्टियां तो नहीं बंधे। एक मर्तबा बरछी खेची, जमीने करबला में जिलजिला आया, खेमे के दर से आवाज आई, ठहर जा हुसैन, ठहर जा हुसैन, मैं ज़ैनब आई हूं, साथ मिलके लाश उठाते हैं मातम हुसैन।